टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य दिवस के क्षेत्र में 7 अप्रैल का दिन विश्व स्तर का महत्वपूर्ण है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथ ही इसका मकसद यही है कि हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो और हर कोई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। भारत विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर योग अमृत महोत्सव मना रहा है, जिससे आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वैसे क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स का, आइए सुनाते हैं। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हर साल अलग अलग थीम होता है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, बट मेनली ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सचेत करने हेतु मनाया जाता है। इस साल भी ये मनाया जा रहा है और इस साल इसका थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इसलिए क्योंकि इस साल स्वास्थ्य को लेकर के मानना है कि इस प्लैनेट में जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों, अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि WHO ने स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल, फिजिकल और अब स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब अगर हम सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और शारीरिक क्षेत्र में, बाकी सारे क्षेत्र में अगर स्वस्थ हैं तभी पूर्ण रूप से हम स्वस्थ कहलाएंगे। अगर हम बीमारियों से मुक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वस्थ हैं। बाकी सारे डोमेन भी स्वस्थ हैं तभी हम भी हेल्दी हैं। अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ वाले डोमेन की, तो हमें समझना है कि माइंड हमारे पूरे बॉडी का रिमोट कंट्रोल होता है और अगर हम मन से परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है हम शरीर से भी परेशान होंगे और शरीर से परेशान होंगे तो मन से भी परेशान होंगे और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की उस पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने देखा है कि कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य पे कितनी चर्चा हुई है, कितनी बातें हुई हैं, लोगों ने इसकी अहमियत को कितना जाना है, पहचाना है। क्योंकि मैं कहूंगी हर घर, हर तबके, हर उम्र, हर वर्ग, हर लिंग के लोगों में कोरोना काल के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिली है। और जो लोग मानसिक रूप से कोरोना काल से पहले बहुत ज्यादा मजबूत थे, कहीं ना कहीं उनका भी ब्रेकडाउन होते देखा गया है। और मानसिक परेशानियां इस दौरान काफी बढ़ी हैं, जिसमें पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सुसाइड जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा तीव्र हुई हैं, जो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पे भी असर डाल रही है। आयुष मंत्रालय ने इसको ध्यान में रखते हुए योग अमृत महोत्सव की एक मुहिम छेड़ी है। हम सब जानते हैं योग कहीं ना कहीं एज एक रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यूज किया जाता है, जिसको करके मन शांत होता है और मन शांत होता है तो जाहिर सी बात है माइंड बॉडी रिलेशनशिप के कारण शरीर भी शांत होता है। जब हम मन से शांत होंगे, हम शरीर से शांत होंगे तो हमारे आसपास के वातावरण में कहीं ना कहीं हम एप्रोप्रिएटली इंटरैक्ट कर पाएंगे, हम अपने कॉग्निटिव फंक्शंस का प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, जो हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं लाइक प्लानिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, थिंकिंग, इन सारी चीजों का। और कहीं ना कहीं अगर हम योग से फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होते हैं तो हम अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम जो भी काम करेंगे वो प्रोडक्टिव होगा, हम डेली स्ट्रेसेस का सामना अच्छे से कर पाएंगे और ओवरऑल हेल्दी रहेंगे और हेल्थ की परिभाषा को कहीं ना कहीं पूर्ण करेंगे। तो इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पे मैं चाहूंगी आप लोग भी, जो कि हम सब एक ग्रह में रहते हैं और हम सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत जोर शोर से मुहिम छेड़ रहा है,
तो हम सब अपने आप से प्रण लें कि हम भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जो भी कारगर तरीके हैं उसको अपनाएं और इस साल अपने स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा सचेत हों और ज्यादा जागरूक हों और मानसिक स्वास्थ्य को अहमियत दें। नमस्कार। रात पर भगवती के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्र के दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा किया जाता है। ऐसे में नवरात्र के छठे दिन भगवती के माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या है महत्व, साथ ही किस तरह से मिलता है लाभ, क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। ओम गणपति नमः। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री थी। महर्षि चाहते थे जगदम्बा माँ उनके यहाँ पुत्री स्वरूप में पैदा हो, इसलिए उन्होंने जगदम्बा माँ की बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। तब माता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके यहाँ पुत्री स्वरूप में पैदा होंगी। कालांतर में जब महिषासुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब माँ ने उनके यहाँ पे जन्म लिया। कात्यायनी नाम तब उन्हें मिला और इसके बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। माँ का स्वरूप बहुत सुंदर है, स्वर्ण मुद्रा की है। माँ की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में उन्होंने तलवार ली है, एक भुजा में कमल है, एक भुजा में स्वास्तिक है और एक भुजा अभयदान दे गई है। माँ की पूजा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ की पूजा से हमारा आज्ञा चक्र डेवलप होता है, इसलिए माँ की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। जिन मैरिड जोड़ों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जीवन साथी के साथ अनबन है, घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, संतान संबंधी परेशानी है, यानी कि आपकी लाइफ की किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, तो माँ कात्यायनी की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करिए। माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। एक और कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गोपियों ने भी कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की और माँ कात्यायनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। माँ की पूजा के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के नहा धोने के बाद हमें माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए। माँ कात्यायनी को लाल और पीले वस्त्र अति प्रिय है, इसलिए आज उन्हें लाल और पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। लाल और पीले फूल भी अवश्य चढ़ाइएगा। लाल गुड़हल तो चढ़ाइएगा, साथ में पीले फूल भी अवश्य चढ़ाइएगा। माँ को शहद अति प्रिय है, इसलिए आज नैवेद्य में जो खीर बनाइएगा उसमें शहद अवश्य चढ़ाइएगा और अलग से भी आप शहद चढ़ा सकते हैं। माँ को नैवेद्य चढ़ाने के बाद शाम को वो प्रसाद सब घर वालों को अवश्य दीजिएगा प्रसाद स्वरूप। माँ की पूजा से सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। आज तक जिंदगी के जितने भी गलत काम किए हैं या जो भी गलतियां की हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है, माँ के चरणों में नतमस्तक होकर वो सारी प्रॉब्लम्स बताइए। माँ आपको आशीर्वाद अवश्य देगी। राहु केतु संबंधी भी अगर आपकी कुंडली में कुछ परेशानी है तो माँ कात्यायनी की पूजा से आराम मिलता है। मैं पंडित शिप्रा सचदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज के रोटरी क्लब द्वारा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रैली में भाग लिया और साथ ही लोगों को जागरूक किया और साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया और रैली निकालकर शहर के विभिन्न इलाकों में आज ये रैली निकाली गई, जिसमें रोटरी क्लब के सदस्य व नर्सिंग स्टाफ भी शामिल थे। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर रश्मि शुक्ला का, आइए सुनाते हैं आपको। 3, 2 सादर नमन। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका, सामाजिक सेवा एवं स्वच्छ संस्थान की अध्यक्ष। आज हम लोगों ने साइकिल के द्वारा स्वास्थ्य लाभ के लिए रैली निकालने का प्रयोजन किया है और ये सही है कि हम लोग साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो पर्यावरण हमारा संरक्षित रहेगा और हम स्कूल जाएं, हम ऑफिस जाएं, हम सब्जी लेने जाएं, बाजार जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा
और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। इसी संदेश के साथ मैं डॉक्टर आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें और पर्यावरण को बचाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।